देख के इतना जय बोल के तो जाया। माइक लगाओ, माइक मैक लाओ, चला अंदर चला। बैठो, हाँ बैठिया। यही नपना भीतर जय भोलेनाथ की। हाँ एकदम छुआ दिया मुड़ी नकुना गंधर के कहते हैं ऐसा करके जिंदगी में ना कर पाए। नकुना घतरा हमें ना देखा, हमका देखा नहीं ना पूरा पौड़ा अब जय बोलो। हाँ पहले बहरे भी इतना काम पकड़ कुकरा बैठा फिर इतना जयकारा करा तब जा। ना ना कौन समझौता ना ना वही गुरु जी सिर्फ ये समझ ले के नौकरी हाँ शुरू करा। तो ये इतनी बड़ी बेइज्जती तुम्हें करा ही ना रहा। माता रानी जब बेइज्जती कर देता बेइज्जती नहीं करेगा। 17 जुलाई को उसने टीचर से छुट्टी मांगा कि मुझे कांवड़ यात्रा में जाना है या कहीं पूजा स्थल पे किसी जाना है। तो टीचर ने उनसे कहा कि नहीं आप मत जाइए और ये इस तरह कामों में जाना ठीक नहीं है। वो लोग दारू वगैरह पीते हैं, क्या काम करना। बच्ची ने छुट्टी मांगी थी, क्या उम्र थी उसकी, किस क्लास? वो लोग आए यहाँ टीचर के पास और कैंपस में जो है घुस गए और उन्हें भीड़ थी लगभग 200-250 लोग भीड़ थी। 200 लोग 250 लोग गए थे। हाँ 200 भीड़ थी। जो वीडियो दिख रहा है उससे बड़ी भीड़ दिख रही है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है। इसका मतलब भीड़ तंत्र है, अराजकता है। राज्य नाम की राज्य में संविधान होता है, व्यवस्था होती है, नियम कानून होता है, प्रशासन होता है। प्रशासन नाम कोई चीज़ नहीं। और ये भीड़ किसी कोई निर्णय हम कह रहे हैं जज के पास चली जाए, कहते आप निर्णय बदलो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त को जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है। पिछले दिनों सुल्तानपुर में एक दलित टीचर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसे मंदिर में ले जा करके कुछ अराजक तत्वों ने नाक तक रगड़वाया। मामला क्या था ये वहीं के लोगों से जानेंगे कि आखिर इस प्रदेश में हो क्या रहा है। कहीं दलित व्यक्ति को जो है मंदिर जाने के बाद उसको मारा पीटा जाता है। उसके बाद जो है अभी देखिए एक दलित टीचर के साथ इस तरह का हुआ। अभी लखनऊ में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार भी हुआ। लेकिन ये सब जो सारी घटनाएं हैं वो स्ट्रीम मीडिया में पूरी तरह से शून्य है। हम अपना दायित्व तो समझते हैं कि ऐसी खबरें अगर हम आपके बीच में नहीं भेजेंगे, अगर हम तय तक नहीं जाएंगे तो आखिर ये दलितों और पिछड़ों की बात कौन करेगा, कौन उनकी खबरें करेगा। हमारे साथ कुछ लोग सुल्तानपुर से आए। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, पहले अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। हमारा नाम श्यामलाल निषाद है। मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और मोस्ट कल्याण के माध्यम से जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित हैं उनकी मदद करते हैं और गाँव-गाँव निःशुल्क पाठशालाएँ चलवाने का काम करते हैं। लेकिन इस समय जो स्थितियाँ जो बन रही हैं, जो दिख रही है, जिस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुल्तानपुर में क्या घटना होगी? दलित टीचर ओपी सरोज जी थे, उनके साथ जिस तरह की घटना घटित हुई उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए उसमें जो हमने जानकारी किया, चूँकि हम उस पर काम कर रहे हैं, निःशुल्क पाठशालाएँ चलवा रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। खुद मैं टीचर हूँ इंटर कॉलेज का। तो शाम तक लोगों ने हमको बताया है बातें, तो हमने संपर्क किया, बात किया, उस पर तमाम वीडियो आई। उसमें टीचर से मतलब बच्ची जो है कक्षा 8 में पढ़ती है लड़की, उसने 17 तारीख को 17 जुलाई को डेट पे नोट ध्यान रखिएगा तभी समझ में आएगी बातें। 17 जुलाई को उसने टीचर से छुट्टी मांगा कि मुझे कांवड़ यात्रा में जाना है या कहीं पूजा स्थल पे किसी जाना है। तो टीचर ने उनसे कहा कि नहीं आप मत जाइए और ये इस तरह कामों में जाना ठीक नहीं है। वो लोग दारू वगैरह पीते हैं, क्या है कैसे है। तो यहाँ एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है, कोई छुट्टी नहीं मांगी गई है, कोई गार्जियन नहीं आया है, तो टीचर कैसे जो है छुट्टी दे दे। वो भी लड़की कक्षा 8 में लड़की पढ़ रही है, निश्चित रूप से 12-14 साल की है। तो छुट्टी न देने के लिए भी थोड़ा सा आदमी डाइट ना करके कभी बहाना करता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मत जाओ अभी, आप जाना ठीक नहीं है। मैं खुद आपको बताऊँ, मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और जब बच्चे वो उसके लिए जुम्मा के लिए छुट्टी मांगते हैं, सर छुट्टी दे दे, या फिर किसी तरह इस तरह धार्मिक मैं उनको डांटता हूँ कि ये बहुत गलत काम है। तुम्हारा सबसे ज़्यादा जरूरी तुम्हारे लिए शिक्षा है, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई कर लो, उसके बाद ये सब करने के लिए पूरा उम्र पड़ी है, ये सब काम करना। बच्ची ने छुट्टी मांगी थी, क्या उम्र थी उसकी, किस क्लास में? कक्षा 8 में वो पढ़ती है। छुट्टी उसने मांगा, इन्होंने नहीं दिया, बच्ची फिर गई नहीं। 17 तारीख को उसने टीचर के आदेश का पालन किया उस विचारों को। फिर 22 तारीख को 5 दिन के बाद 22 जुलाई को वहाँ गांव में कुछ भंडारा वगैरह होता है, तो कांवड़िए लोग या इस तरह के लोग इकट्ठा होते हैं। वो लोग इकट्ठा होकर कहाँ से कैसे बात आई उन लोग सामने, वो लोग आए यहाँ टीचर के पास और कैंपस में जो है घुस गए और उन्होंने कहा कि आपने बताया था कि आपने बच्ची से कहा था कि लड़की से कि छात्रा से
कि मतलब ये लोग दारू पीते हैं, इस तरह से करते हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर के कहा? जिन्होंने आगे कहा वो कांवड़िया वाला ड्रेस पहने थे और कांवड़िया परिवार के बच्चे के परिवार के कोई परिवार के, अब ये तो कंफर्म है, भीड़ थी लगभग 200-250 लोग भीड़ थी, 200 लोग 250 लोग गए हाँ, थे? 200 भीड़ थी। जो वीडियो दिख रहा है उससे बड़ी भीड़ दिख रही है। और उसको जो है गलती कहे कि आप गलती मानो इसके लिए, तो गलती माने, वो टीचर गलती माने, फिर उनको जो है नाक रगड़वाई और उठक बैठक करवाया, कहा इस तरह उठक, बल्कि एक बार नहीं उनको दिखा, हमको दिखा नहीं। तो मतलब ये चीज़ें जो कई बार कराया गया हाँ, वो वीडियो में ये जो चीज़ें वीडियो में आप लोग सब देखे हैं, सवाल ये उठता है कि वीडियो देख करके, वीडियो को देख करके ही वो जो है BSA टीचर को सस्पेंड कर देता है। अच्छा, टीचर सस्पेंड भी हो गए? टीचर सस्पेंड हो गया। और उस वीडियो को देख करके पूरा जिला प्रशासन, पूरी व्यवस्था, एक बात ये निकल के आ रही है। कौन BSA वहाँ? या BSA ये उपेंद्र गुप्ता जी हैं। अच्छा। अब ये जो एक बात निकल के आ रही है कि वो लोग एक वाहवाही भी ली जा रही है कि शिक्षक ने धार्मिक टिप्पणी की, धर्म के खिलाफ टिप्पणी की, इसलिए उसको सबक सिखा दिया गया, इसलिए उसको इस तरह से मतलब किया गया, सजा दी गई। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। हम लोग तो जान रहे हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था है, 250 का रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में जो संवैधानिक व्यवस्था, संविधान का रूल है, राजा रंक सब बराबर हैं। लेकिन क्या स्थिति बन गई है देश की, प्रदेश की, इस तरीके से जो किया जा रहा है, इधर ये चीज़ें हो रही हैं कि टीचरों के साथ आप बरेली वाली घटना देख लीजिए। मतलब कि टीचर क्या करेगा, टीचर कैसे पढ़ाएगा? बरेली बाद में जाएंगे। हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि वो जो बच्ची थी वो जा करके परिवार में कही होगी, उनके परिवार के लोगों के कहने के बाद भी ये 200-250 की जो भीड़ आई माफ़ी मंगवाने के लिए, उस परिवार के कहने के बाद ही आई होगी ना? 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 17 तारीख की बात है। हाँ। छुट्टी 17 तारीख को मांगी थी बच्ची। हाँ। और 5 दिन के बाद भीड़ आई। अच्छा, आप तो शिक्षक हैं, शिक्षक मूल आधार होता है एक जो है बच्चे को किस तरह से किस साँचे में ढालना है, किस ओर ले जाना है, तो शिक्षक एक माध्यम होता है। शिक्षक अब अपनी मर्जी से भी नहीं बता पाए कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है जब आप भी पढ़े रहे होंगे, सब पढ़ते, तो बचपन में हम लोग स्कूल ना जाने का, स्कूल से भागने का बहुत सारे लोग बहाना, मतलब क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होते थे या 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वतः पढ़ना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कोई बहाना मिल जाए भागे। तो यहाँ ये भी तो बात हो सकती है कि बच्ची कोई बहाना लेकर के, कांवड़ का या किस तरह का बहाना लेकर के वो जाना चाहती हो, और शिक्षक को रोकने के लिए भाई कुछ ना कुछ उसको कहना पड़ेगा, भाई उसमें दारू पीते हो। अभी लोग कहते हैं बाघ आ जाए खा लेगा, बच्चे से कहते हैं बाघ, तो क्या बाघ थोड़ा खा लेता है? तो एक भय पैदा किया जाता है कि आप उस काम को ना करें। तो इस तरीके से बच्ची ना जाए वहाँ, इसके लिए किया गया। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का सिस्टम है, मतलब ये जो शो किया जा रहा है कि टीचर ने जो है गलती किया, टीचर ने धार्मिक टिप्पणी किया, उसको भीड़ ने सबक सिखा दिया। तो यहाँ देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है? इसका मतलब भीड़ तंत्र है, अराजकता है। राज्य नाम की, राज्य में संविधान होता है, व्यवस्था होती है, नियम कानून होता है, प्रशासन होता है। प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। और ये भीड़ किसी कोई निर्णय, हम कह रहे हैं जज के पास चली जाए, कहते आप ये निर्णय बदलो, आप ये निर्णय दो, या फिर जज ने कोई निर्णय दे दिया, वहाँ कहते नहीं आप ये निर्णय, आप इसको वापस लो, तो डीएम के पास जा सकती है भीड़। भीड़ तो कहीं जा सकती है। अगर ऐसे भीड़ तय करेगी तो फिर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ धज्जियाँ उड़ रही हैं। और इसमें हमको जो लगता है कहीं न कहीं इधर दूसरी चीज़, अगर दूसरा पहलू आप देखें, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूल जो प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से इस बात का अंदेशा है कि मनवादी सरकार ही है और मनवाद के को एजेंडे पे काम कर रही है, और इसीलिए वो स्कूल को बंद करना चाहते हैं। और जो OBC SC के जो पढ़ाने वाले हैं, टीचर हैं, उनको हैरेसमेंट कर रहे हैं और स्कूल को बंद करके। और अभी तक जो बात समझ में आ रही है, जितना हमारा अध्ययन है, कि ये अडानी अंबानी से मिले हुए हैं और सिर्फ इंडिया में लेबर पैदा करना चाहते हैं कि ताकि उनकी कंपनी में काम करे। बहुत बड़ी मशीनें आ गई, लेबर की कहाँ? लेबर का मतलब कि मतलब अंबानी अडानी के लिए काम करें सब, मतलब पूरा ये जो कंपनियां खोलेंगे उसमें, हाँ, उस पे लेबर चाहिए। और उस लेबर के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मोदी जी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप हमको लेबर दीजिए, सब कुछ इसीलिए वो खरीद रहे हैं। और उनको सस्ते लेबर चाहिए, सस्ते लेबर के रूप में वही काम कर पाएगा जो अनपढ़ होगा। इसलिए इस स्कूल से मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, RSS इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है। तो जो देश में पढ़े लिखे लोग, जो देश शिक्षित नहीं है, वो कभी विश्व गुरु नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं कर सकता। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये तो हम सिरे से खारिज करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आपकी शिक्षा बंद नहीं कर रही है, बल्कि
कुछ स्कूलों को मर्ज कर दिया कि जनता के ऊपर भार पड़ रहा है। कह रहे हैं कि अतिरिक्त इतना खर्च हो रहा है कि बिना मतलब के कि हम मर्ज कर रहे हैं। जहाँ 10 स्कूल में बच्चे पढ़ते थे 5 स्कूल में पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं बच्चा एक स्कूल यहाँ बंद कर दिए गए, यहाँ के बच्चे 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। और उस उम्र में बच्चे, हम कह रहे हैं सब आप अपना बचपना याद करिए, उस उम्र में बच्चे बहाना खोजते हैं स्कूल ना जाने का। प्राइमरी के बच्चे बहाना खोजते हैं स्कूल ना जाने का, और उनको तो बहाना मिल गया, मौका मिल गया कि स्कूल 5 किलोमीटर हम नहीं जाएंगे मम्मी। और मम्मी भी भैया ठीक है बेटा तुम्हारे भाग्य में अब नहीं है, इस तरह से। तो इस तरह की व्यवस्था में कहाँ पढ़ पाएंगे बच्चे और कैसे पढ़ पाएंगे। ये एक प्लान है, हम कह रहे हैं कि आप इस पर भी थोड़ा सा आइए। 20 साल पहले 15 साल पहले स्कूल खोला गया, उस समय जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या ज़्यादा है, आज स्कूल की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। तो आज स्कूल कम क्यों किए जा रहे हैं, इसका मतलब एक प्लान के तहत कम किया जा रहा है, स्कूल कम किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है निजीकरण किया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था में ये पूरी तरीके से पिछड़ों को, जो हम लोग जैसे लोग प्राइमरी में पढ़ करके थोड़ा सा आगे निकल गए, आगे कुछ कहीं न कहीं मान सम्मान पा गए, तो पिछड़े वर्ग के लोग जो है गरीब लोग ये सम्मान न पाएँ, ये अपनी उन्नति न कर सकें। जबकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में ये व्यवस्था है, आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर की समानता हमको मिलती है, हमको जो है आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। अच्छा, और एक चीज़, आप तो एक शिक्षक हैं, आप बताइए अपनी मर्जी से कोई शिक्षक अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा? इसी तरह से भयभीत रहेंगे ना शिक्षक, कहेंगे भाई कुछ ऐसा ना हो ऊंच नीच हो जाए तो कुछ सही राह भी नहीं दिखा पाएगा, लगता है ऐसा? देखिए ऐसा ना, ये हमको जबकि जब हमारे पुरखों ने इस देश का शासन किया, प्रशासन किया, तभी देश सोने के चिड़िया कहलाया। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक रहे हों, चाहे और भी, जब आप देखेंगे हमारे महापुरुषों ने, जिनको आज बैकवर्ड पिछड़ा कहा जाता है, उनके लोगों के हाथ में जब सत्ता रही तो देश जो है विश्व गुरु था, देश महान था। लेकिन अब वो ये चाहते हैं हमको, चूंकि उन्होंने शूद्र बनाया, शूद्र बताया, हमको नीचहीन कमज़ोर बताया, तो वो चाहते हैं कि हमारी प्रतिभा को, एक तरफ जब कोई SC बैकवर्ड का टीचर पढ़ाएगा उसको इस तरह सही राह बताएगा तो उसको इस तरह टार्चर करेंगे, अगर नहीं करेगा तो कहेंगे वो आरक्षण से आया है, कुछ जानता नहीं है। तो मन उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इनको होपलेस करिए, इनको किसी भी तरह से ये कहीं जो है इस पर काम न करने पाए। अब आप बताइए, जो मना स्थिति आप लोग वीडियो देखे हैं, उसके बाद कोई टीचर क्या बच्चों को कुछ कह पाएगा? अच्छा, उसे पढ़ने वाले बच्चे भी वही हैं, बैकवर्ड SC के बच्चे हैं, तो वो जो है उनके सामने वही समस्या है कि वो ना पढ़ाए जाएं, ना कुछ बोले जाएं, और मतलब उनको जो है फ्री रहे, जैसा मनमानी करें। देखिए ये जो लोग हैं वो सुल्तानपुर के हैं, और सुल्तानपुर के लोगों ने इस बात का जो है अंदेशा जताया है कि क्या आने वाले वक्त में कोई शिक्षक हिम्मत कर पाएगा। जिस तरह से OP सरोज की जो वीडियो थी, जो नाक रगड़ते हुए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार नाक रगड़वाई गई और कहा गया कि जो है हमने देखा नहीं फिर से रगड़िए, हमने देखा नहीं फिर से रगड़िए। मतलब इतनी बदतमीजी एक इस देश के शिक्षक के साथ हो रही है। शिक्षक एक वो व्यक्ति है जो किसी भी जो है देश का भविष्य निर्माण करता है। सोचिए, बच्चों के भविष्य को निर्माण करने वाला एक शिक्षक के साथ अगर इस तरह का होगा तो आप सोच सकते हैं कि ये देश किस ओर जा रहा है। उनको दलित होने की सज़ा मिली, ऐसा कहा इसलिए जा सकता है कि अगर वो दलित ना होते, अगर वो पिछड़े ना होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मंदिर में ले जा करके या किसी चौखट पे नाक रगड़वा दे। तो इस तरह की जो स्थिति इस देश में हो रही है, जो नफरतबाजी है, वो किस तरह की, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें हैं जो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।